1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे के बारे में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 10वीं और 12वीं की किताबों में अलग अलग जानकारी प्रकाशित कर विवाद को जन्म दे दिया है। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ छात्रों को तो भ्रमित कर ही रही है। बुद्धिजीवी और साहित्यकार भी खासे नाराज हैं, लेकिन अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र ने इसको ठीक करने की कोई पहल नहीं की है। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी या तात्या टोपे सन्यासी हो गए थे, ये सवाल आजकल मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब के 7वें अध्याय के पेज नंबर 110 की माने तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, जबकि 12वीं की हिंदी साहित्य के गद्यखंड के छठे पाठ में लेखक सुरेश चंद्र शुक्ल ने पेज नंबर 64 में लिखा है कि अंग्रेजों ने तात्या टोपे की जगह किसी और को फांसी दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद तात्या टोपे सन्यासी हो गए। एक ही ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में दो तरह की जानकारी छात्रों को भ्रमित कर रही है। साहित्यकारों का मानना है कि इतिहास में दर्ज तथ्यों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। कक्षा 10 की कक्षा में आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि तात्या टोपे को फांसी दी गई और 12वीं की कक्षा में आप उनको कह रहे हैं कि वो पलायन कर गए, इससे बच्चे भ्रमित होंगे। तो जो वास्तविकता है कि तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई, उसको ही रखा जाए। और अगर इसमें कोई मतभेद है या कुछ इस तरह की भिन्नता है जो कि विद्वानों में होती है, तो ये सब खोज की विषय है और ये फिर MA और PhD के लोगों की चीजें हैं, वो इस पर खोज करें। स्थानीय साहित्यकार और बुद्धिजीवी भी इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि यह न केवल इतिहास के साथ खिलवाड़ है, बल्कि इतिहास को भ्रामक रूप में पेश करना शहीदों का भी अपमान है। तात्या टोपे का प्रमाण है कि उनको शिवपुरी में फांसी दी गई, अंग्रेजों के प्रमाण है, ग्वालियर स्टेट का प्रमाण है कि शिवपुरी में फांसी दी गई। ऐसे में 12th की बुक में, जो हिंदी की बुक में जो नाटक लिखा है, वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। ये क्रांतिकारियों का अपमान है। दूसरा, 10th के लेवल पर भ्रमित करना ये बहुत ही खराब बात है। ये बुद्धिमत्ता से हीन बात है। पूरी तरह से हम पूरी तरह विरोध करते हैं और पिछले वर्षों से हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी लड़ाई हो जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गलती पिछले 4 सालों से चली आ रही है और साहित्यकार और बुद्धिजीवी लगातार मुख्य सचिव से लेकर शिक्षा मंत्री यहाँ तक के मुख्यमंत्री को इस संबंध में चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कक्षा 12वीं में ये जो नाटक शुक्ल जी का है, उसे हटाया जाना चाहिए। उसमें नाटक की रचना में परिवर्तन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए उस नाटक को पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए। और ये तथ्य बिल्कुल सही है कि शिवपुरी में यहाँ जो न्यायालय है उसमें उन पर मुकदमा चला, उसके बाद उनको सजा हुई और उनको फांसी पर लटकाया गया। गत कई वर्षों से यहाँ 18 अप्रैल को उसका पुण्य दिवस मनाया जाता है। अब तो स्वराज संस्थान के द्वारा भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। कहा जाता है कि इतिहास की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ी होती है और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में अगर नींव ही कमजोर होगी तो आने वाले भविष्य की मजबूती का दावा कौन करेगा। परवेज खान, सहारा समय, रायपुर।